शांति। आज 3 जून 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न है, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे? उत्तर है पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहां तक जीना है वहां तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है, अपसेंट नहीं होना है। यहाँ वहां से भी ढूंढ कर मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली में रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, शालिग्राम प्रति। यह तो सारे कल्प में एक ही बार होता है, यह भी तुम जानते हो, और कोई भी जान ना सके। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़ने ही है। इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। बाप समझाते हैं, इस पुरानी दुनिया में तुम तो कुछ देखते हो, तुम जो कुछ देखते हो वह सब स्वाहा हो जाना है। फिर उसमें ममत्व नहीं रखना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह है विशेष और वाइसलेस का संगम। जबकि चेंज होनी है। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। यह तो बच्चे जानते हैं। पॉइंट्स समझने की है। बाप रात दिन कहते रहते हैं, बच्चे तुमको गुह्यत गुह्य बातें सुनाता हूँ। जहां तक बाप है पढ़ाई चलनी ही है। फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जो फिर बाप दादा ही जानते हैं। कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है। ऐसे नहीं सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं। पवित्र नहीं रहते तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं। माला के दाने ही पास विद ऑनर होते हैं। फिर प्रजा भी बनती है। यह बहुत समझने की बातें। तुम कोई को भी समझाओ तो वह समझ थोड़ी सकते हैं। टाइम लगता है। सो भी जितना बाप समझा सकते हैं उतना तुम नहीं। रिपोर्ट्स आदि जो आती हैं उनको बाप ही जानते हैं। फलाना विकार में गिरा, यह हुआ। नाम तो नहीं बता सकते। नाम बताएं तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतर जाएंगे। सारी की कमाई चट हो जाती है। यह तो जिसने धक्का खाया वह जाने, या बाप जाने। यह बड़ी गुप्त बातें हैं। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया। वह सेवा में मदद कर सकते हैं, परंतु वह भी जब सम्मुख हो ना। समझो, गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वह थोड़ी किसको समझा सकेंगे। कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं। जिसको समझने का होगा वही समझेगा। दूसरे को थोड़ी ही समझा सकेंगे।
तुम बच्चे समझाते हो कि यह तो कांटों का जंगल है। हमको इसको हम मंगल बनाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना। यह श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है। अनुभवी है ना। सभी धर्म वालों को अच्छी तरह जानते हैं। बाप जिस तन में आएंगे तो उसकी पर्सनैलिटी भी चाहिए ना। तब कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है, तब मैं इनमें प्रवेश करता। वह भी साधारण। पर्सनैलिटी का यह मतलब नहीं कि राजा रजवाड़ा हो। नहीं। इनको तो बहुत अनुभव है। इनके रथ में आता हूँ बहुत जन्मों के अंत में। तुमको समझाना पड़े। यह राजधानी स्थापन होती है। माला बनती है। यह राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। कोई राजा रानी, कोई क्या बनते हैं। यह सब बातें एक ही दिन में तो कोई समझ नहीं सकता। बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। भगवान आकर समझाते हैं, सो भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते हैं। यह भी समझने में टाइम चाहिए। कितनी सजाएं खाते हैं। सजाएं खाकर भी प्रजा बनते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मीठा भी बनना है। कोई को दुख नहीं देना है। बाप आते ही हैं सबको सुख का रास्ता बताने, दुख से छुड़ाने। तो फिर खुद किसको कैसे दुख देंगे। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। बाहर वाले बड़ा मुश्किल समझते हैं। जो भी संबंधी आदि हैं उन सब से ममत्व तोड़ देना। घर में रहना है परंतु निमित्त मात्र। यह तो बुद्धि में है कि यह सारी दुनिया खत्म हो जानी है, परंतु यह ख्यालात भी किसका रहता नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं वह समझते हैं। वह भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। माया की चक्री बहुत चलती है। वह भी बड़ी बलवान है, परंतु यह बातें और कोई को थोड़ी ही समझा सकते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, समझना चाहते हैं यहाँ क्या होता है। इतनी रिपोर्ट्स आदि क्यों आती है। अब इन लोगों की तो बदली होती रहती है, तो फिर एक एक को बैठ समझाना पड़े। फिर कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी संस्था है। राजधानी की स्थापना की बातें बड़ी गुह्य गोपनीय है। बेहद का बाप बच्चों को मिला है तो कितना हर्षित होना चाहिए। हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं तो हमारे में दैवी गुण भी जरूर चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। यह है नई दुनिया के मालिक। यह तुम ही समझते हो। हम पढ़ते हैं। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है वह हमको पढ़ाते हैं। अमरपुरी अथवा हेवन में ले जाने के लिए हमको यह नॉलेज मिलती है। आएंगे वही जिन्होंने कल्प कल्प राज्य लिया है। कल पहले मौफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह माला बन रही है नंबरवार। जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है।
वह है हद की बातें, तुमको मिलती है बेहद की बातें। जो तुम बाप के मददगार बनते हो वही उच्च पद पाते हो। वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी है। पवित्र बनना है। सतो प्रधान थे, फिर से बनना है। जरूर। बाप को याद करना है। उठते बैठते चलते बाप को याद कर सकते हो। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत रुचि से याद करना है। परंतु माया छोड़ती नहीं। अनेक प्रकार के किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते हैं। बाबा, हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं। बाप कहते हैं युद्ध का मैदान है ना, 5 विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से तुम भी समझते हो हम सतो प्रधान बनते हैं। बाप आकर समझाते हैं, भक्ति मार्ग वाले कोई भी जानते नहीं। यह तो पढ़ाई है। बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे। तुम पावन थे, फिर बनना है। देवता पावन है ना। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे। उसके लिए पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करना है। सारे मार्क्स के ऊपर मदार है। सारा जो मार्क्स हैं उसके ऊपर मदार है। युद्ध के मैदान में फेल होने से चंद्रवंशी में चले जाते हैं। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुन तीर कमान आदि दे दिए हैं। राम को हमेशा तीर कमान के साथ दिखाया है ना, धनुष के साथ। तबकि ऐसा नहीं है कि कोई त्रेता युग में चंद्रवंशी और तीर कमान रखते हैं। जैसे सतयुग में कोई शस्त्र नहीं होते, ऐसे ही त्रेता युग में भी कोई भी शस्त्र नहीं होते। हम्म। क्या वहां बाहुबल की लड़ाई थी जो तीर कमान आदि चलाए। ऐसी कोई बात है नहीं। आगे बाणों की लड़ाई चलती थी। इस समय तक भी निशानियां हैं। कोई कोई चलाने में बड़े होशियार होते हैं। अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, जिनसे हम यह पद पाते हैं। अब बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व तोड़ना है। यह सब पुराना है। नई दुनिया गोल्डन एज भारत था। कितना नाम मशहूर था। प्राचीन योग कब और किसने सिखाया, यह किसको पता नहीं। जब तक खुद न आकर समझाएं यह है नई चीज। कल्प कल्प जो होता आया है वही फिर रिपीट होगा। उसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। बाप कहते हैं अब यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुमको कभी अपवित्र नहीं होना है। तो 21 जन्मों तक संपूर्ण पावन रहते हैं फिर आत्मा। अपवित्र नहीं होना है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर भी सब एक रस थोड़ी ही पढ़ते हैं। रात दिन का फर्क है। आते हैं पढ़ने लिए, फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं वह अपना अनुभव भी सुनाते हैं। कैसे हम आए, फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाप कहते हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर एक बार भी पतित बना तो की कमाई चट हो जाएगी।
फिर वह अंदर में खाता रहेगा। किसको भी कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो। मूल बात तो है, विकार के लिए ही पूछते हैं। तुम बच्चों को यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाप कहते हैं हम तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ। तुम हो स्टूडेंट, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान के तुम स्टूडेंट्स हो। ऐसे ऊंच से ऊंच पढ़ाई को तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। एक दिन भी मुरली ना सुनी तो फिर अपसेंट पड़ जाती है। अच्छे अच्छे महारथी भी मुरली मिस कर देते हैं। वह समझते हैं हम तो सब कुछ जानते हैं। मुरली नहीं पड़ी तो क्या हुआ? अरे, अपसेंट पड़ जाएगी, नापास हो जाएंगे। बाप खुद कहते हैं रोज ऐसी ऐसी अच्छी पॉइंट सुनाते हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आएगी। नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे? जब तक जीना है, अमृत पीना है, शिक्षा को धारण करना है। अपसेंट तो कभी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ वहां से ढूंढ कर कोई से लेकर भी मुरली पढ़नी चाहिए। अपना घमंड नहीं होना चाहिए। अरे, भगवान बाप पढ़ाते हैं, उसमें तो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट निकलती है जो तुम्हारा व किसी का भी कपाट खुल सकता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता है, इसे समझने में टाइम चाहिए। पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। परंतु अभी समझाना पड़ता है। पिछाड़ी की यही अवस्था है। बाप को याद करते करते चले जाना है। याद से ही तुम पवित्र बनते हो। कितना बने हो सो तो तुम समझ सकते हो। इम्प्योर को बल जरूर कम मिलेगा। मुख्य 8 रत्न ही हैं जो पास विद ऑनर हो जाते हैं। वह कुछ भी सजा नहीं खाते। यह बड़ी महीन बातें। कितनी ऊंच पढ़ाई है। स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं। बाप को याद करने से ही पद्म पदम भाग्यशाली बनते हैं। इसके सामने तो वह धंधा आदि कुछ भी काम का नहीं। जो संसार का धंधा है वह कुछ भी काम का नहीं, पर वो करना होता है। कोई भी चीज काम आने वाली नहीं है, फिर भी करना तो पड़ता ही है। यह कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। अरे, तुम तो पद्मा पदम पति बनते हो। देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती है। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं लेने के लिए। वह देना थोड़ी हुआ। भगवान तो दाता है ना। दूसरे जन्म में कितना देते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग में है आधा कल्प का सुख। तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाते हो। क्षमा चाहेंगे, यहाँ थोड़ा शायद कुछ गलत पढ़ लिया। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख। शायद अल्पकाल की जगह कुछ और कह दिया, क्षमा चाहेंगे। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख। तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जब तक जीना है अमृत पीना, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, काम काज करते, एक बाप की याद में रहना है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे। प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव, जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वह सदा प्रसन्न रहते हैं, और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूज्य योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक, प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है। यह प्राप्ति किसको अधिकारी बना देती है? कोई भक्त बन जाते हैं। स्लोगन है, बाप से वरदान प्राप्त करने का सह साधन है दिल का स्नेह। तो दिल के स्नेह से हम प्यारे मीठे बाबा से बेहद के वरदानों से भरपूर हो जाते हैं। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का।